जंगली जानवरों की वजह से या उन्होंने किसी को तंग किया हो, तो इस सिलसिले में ऐसा कभी सुनने में नहीं आया है। वकास इकराम मेरा नाम है और बैंकिंग प्रोफेशन से मेरा ताल्लुक़ है और शोरकोट कैंट का मेरा हाशी हूँ मुस्तकिल। और तकरीबन 2016 से पहले का तकरीबन ये पार्क बना हुआ है और यहाँ पे आप कह लें कि दोस्तों के साथ और फैमिली गेट टुगेदर या फैमिली के साथ वक्तन फ़वक्तन हम विज़िट करते रहते हैं और काफ़ी अच्छी जगह है और शहर से हट के पुरसकून माहौल है और जिसमें आप ये कह लें कि अगर तो आपने अपने मामूलाते ज़िंदगी से निकल के बाहर एंजॉय करना हो तो इस सिलसिले में ये एक बड़ी पुरसकून जगह है जहाँ पे आके आप अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जंगल तकरीबन आप ये कह लें कि 30-35 ईयर मेरी एज हो चुकी है, तो अब हम तो जब से थे कह लें होशो हवास संभाला है तो तब से इस जंगल को देख रहे हैं। तकरीबन इसकी हिस्ट्री जो है जो बुज़ुर्गों से सुनते आ रहे हैं हम 100-125 साल से ज़्यादा पुरानी है। 1901-2 से पहले की हिस्ट्री है इस जंगल की और ये तब से हम इसको ऐसे ही देख रहे हैं और फलता फूलता कह लें कि इसको देख रहे हैं। अगर लकड़ियाँ वगैरह कट भी जाती हैं, दरख्त जो हैं उसकी जगह पे महकमा उन नए प्लांट जो है वो ग्रो कर लेता है। एक तो शहरी आबादी का तनासुब जो है वो बढ़ रहा है, जो ज़रूरी ज़मीनें थी वो कह लें आपके कमर्शियल हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर तब्दील हो गई हैं। लेकिन इस जंगल के बारे में ये ख़ासियत ये शुरू से अब तक रही है कि ये जंगल वैसे का वैसा ही है, मतलब इसमें बढ़ोतरी हुई है, इसमें कमी कोई नहीं हुई और दरख्तों की तादाद भी इसमें ठीक है। वक्तन फ़वक्तन इसमें शजरकारी की जो मुहिमें आती रहती हैं उसके अंदर दोबारा प्लांटेशन भी होती रहती है और उस सिलसिले में आप कह लें कि इसका एरिया जो है वो काफ़ी वसी हो रही है। आप कह लें कि शकूक व शुबात से बालातर ये बात है कि यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ें भी नहीं हैं और यहाँ पे लोग मोस्टली जो अराउंड के सराउंडिंग्स एरियाज़ हैं या जो पास के करीबो द्वार के जो देहात वगैरह हैं वो लोग इस पट्टी को भी ये जो नहर के साथ अब पट्टी है इसको आप देख सकते हैं तो उसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आते जाते हैं। तो ऐसा कभी हमने ऐसा सुना नहीं है कि कोई जानी या माली नुकसान हुआ हो जंगली जानवरों की वजह से या उन्होंने किसी को तंग किया हो, तो इस सिलसिले में ऐसा कभी सुनने में नहीं आया है। एक तो ये आप कह लें कि जो मेन रोड है उससे तकरीबन 3-3.25 किलोमीटर हट के अंदर की तरफ बना हुआ है ये पार्क जो है। इस पार्क में एक तो सबसे पहले ये आप ये कह लें कि यहाँ पर आने जाने के लिए एक रास्ता होना चाहिए प्रॉपर, कि जो अगर मुहैया कर दिया जाए तो मेरे हिसाब से ज़्यादा फैमिली अट्रैक्ट हो सकती हैं। दूसरा यहाँ के ऊपर कैफ़ेटेरिया का होना चाहिए और बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए कोई एक्टिविटीज़ ऐसी लाइक झूले वगैरह अगर हो जाए तो उससे मेरे हिसाब से ज़्यादा फैमिली अट्रैक्ट होंगी। पहले भी फैमिली काफ़ी आती हैं, वो यहाँ पे आके अपने पिकनिक पॉइंट जो है वो एंजॉय करती हैं, घर से खाना वगैरह बना के ले आते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें ज़्यादा और मज़ीद की तवक्को की जा सकती है क्योंकि कैंट एरिया के अंदर अगर हम घूमने फिरने के हवाले से कोई चीज़ देखेंगे तो वो इतनी हमें ज़्यादा नहीं मिलती, लिमिटेशंस ही हैं। और लेकिन ये एक अच्छा पॉइंट है और अगर इसको डेवलप किया जाए और आने वालों के लिए फैसिलिटीज़ दी जाएँ, लाइक यहाँ पे लाइट वगैरह का सीन नहीं है कि हम सिर्फ डे लाइट के अंदर ही यहाँ पे कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, उसके बाद हमें वापस जाना होगा कि टाइमली अंधेरे से पहले अपने घरों को लौट जाएँ। तो अगर इस तरह की कोई लाइट वगैरह की फैसिलिटी दी जाए और लेट नाइट तक अगर यहाँ पे कोई एक्टिविटी कंडक्ट हो सके तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे इसकी तरफ। यहाँ पे देखें अगर शहर की रौनक वाली ज़िंदगी या शोर शराबे से हट के एक बड़ा ही पुरसकून माहौल है और तकरीबन हम दोस्तों की गैदरिंग जो थी 10-12 दोस्त थे, तो हमने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पहले यहाँ पे विज़िट किया, उसके बाद यहाँ पे दोबारा हम आए कि हमने यहाँ पे पिकनिक पॉइंट जो ईद गेट टुगेदर थी वो हमने यहीं पे कंडक्ट किया है, क्योंकि खाना वगैरह साथ बना के लेके आए थे तो यहीं पे एंजॉय करने के लिए, क्योंकि एक पुरसकून माहौल है और साफ़ सुथरा माहौल है। ये भी नहीं है कि किस किस्म की कोई गंदगी हो या कुछ हो। और फॉरेस्ट पार्क जो है वो फॉरेस्ट जो अमला था उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया हुआ है और इसको अच्छा रखने में बाकी आवाम की भी है कि वो सवाबदीद के ऊपर है कि वो इसको कितना साफ़ सुथरा रखते हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि जिस तरह अगर बात की जाए कि ये डे एंड एक्टिविटी के लिए है, क्योंकि यहाँ पे लाइट वगैरह का इतना इंतज़ाम नहीं है, तो डे एंड के अंदर तो ऐसा कोई वाक़या अभी तक तो रोनुमा नहीं हुआ। अल्लाह ना करे कोई ऐसा आगे भी हो मुस्तक़बिल में। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी ख़दशात मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ वक़ूअ पज़ीर हो सकती है। हुकूमत को मेरे हिसाब से इस तरह के एक्टिविटीज़ के लिए पॉइंट देने चाहिए, क्योंकि हम जो अपनी रूटीन लाइफ के अंदर एक ही सर्कल के अंदर काम करके जो इंसान है वो मशीन बन जाता है। अकेले उसको अपनी ज़ातियात के लिए, अपनी ज़ाती लाइफ के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए
और इस तरह के पुरस्कून एरियाज़ होने चाहिए कि जहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ मिल बैठ कर कोई गेट टुगेदर या कोई अपनी गपशप लगा सकता है बंदा, या कोई बच्चों के साथ आके एंजॉय कर सके। तो इस तरह के पॉइंट जो हैं वो ज़्यादा डेवलप करने चाहिए। लकड़ियाँ काटने अगर तो उनके पास वो कोई चीज़ नहीं है, वो हाँ अगर एक चोरी के ज़मरे में आता है तो वो तो चीज़ देखें कि बड़ी ही बुरा इफेक्ट जाता है, क्योंकि इसके जंगल के बारे में काफ़ी मशहूर है कि बहुत दफ़ा यहाँ पे जंगलात में आग भी लग गई है और लकड़ियाँ भी चोरी होती हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक माशरे के ऊपर भी आप कह लें कि अच्छा असर तो नहीं डाल रही हैं। और उनको मैसेज तो हमारा यही जाता है कि अगर खुदारा इस तरह की एक्टिविटी से अवॉइड करें, इसके दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत भी ख़राब करेंगे।